अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है अपन ने यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। अब अभी तक उसमें अपन ने देखा है कि व्यतिकरण जो फ्रिंजें हैं वो कैसे बनती हैं, प्रयोग में क्या क्या हुआ, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन उसकी गणितीय व्याख्या करेंगे कि उसकी जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, उसमें जो कलांतर है वो कितना होता है, ये सारी चीज़ें अब अपन, उसका तीव्रता कितनी होती है, अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, न्यूनतम तीव्रता कितनी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें अब अपन उसकी गणितीय व्याख्या में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन करेंगे यंग के प्रयोग की गणितीय व्याख्या। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो प्रकाश तरंगे हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगे मानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में इधर ही बना देता हूँ थोड़ा साइड में। अपना ये दो स्रोत हो गए, क्लियर है। इनको थोड़ा दूर दूरी बनाना है अपन को तो अच्छे से समझने के लिए। ये अपना हो गया S1, ये हो गया S2 और ये है अपना पर्दा। मैं थोड़ा इधर ही बना देता हूँ, उधर अपन डेरिवेशन कर लें। एक प्रकाश की किरण तो यहाँ से चली, बिंदु P पर मिली। एक तरंग कहाँ से चली, S1 से, और कहाँ मिली, P पर। दूसरी कहाँ से चली, S2 से, और ये भी कहाँ पर मिली, P2 पर, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ O डैश, ये वाला बिंदु है O, और एक पर इन दोनों की मध्य बिंदु की जो किरण है मैं इसको इस तरह से दे बना रहा हूँ। ये वाला कोण जो है ये है फाई, ठीक है। यहाँ से एक लंब डालना है सामने वाली इस भुजा पर, तो मैं इस पर लंब डाल देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, ये वाला जो कोण है ये भी फाई है। ये फाई कैसे है ये देख लो। अपने पास ये एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक यहाँ से डैश 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 वाली लाइन जा रही है। ये वाला कोण फाई है, क्लियर है। ये वाला कोण ये है, जूम करके बनाया है। ये वाला फाई है, तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस फाई, यानी ये वाला कोण कौन सा हो गया, 90 माइनस फाई। और यहाँ पर ये वाला कोण 90 है, तो ये कौन सा हो जाएगा वापस, फाई, ठीक है ना। ये 90 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अपने लंब डाला है इन पर, तो ये 90 है ना, तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा। चलिए आगे। अब अपन को क्या करना है, अब देखो यहाँ से भी ये प्रकाश किरण यहाँ आ रही है, तो मान लो इसने कितना पथ तय किया है, x। यहाँ से यहाँ तक कितना पथ तय करके आई है, x। तो यहाँ से अपन ने लंब डाला ना, तो ये वाला भी x ही है, लगभग बराबर ही रहेंगे ये तो। और ये कितना बढ़ गई, डेल्टा x। तो ये टोटल क्या हो जाएगी अपनी, डेल्टा x प्लस x हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x थी, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो गई, डेल्टा x प्लस x। ये डेल्टा x क्या है, इन दोनों तरंगों के पथ में अंतर है, क्योंकि इसने कितना ज्यादा पथ तय किया है, डेल्टा x पथ ज्यादा तय करके यहाँ पहुंची है। ये वाली कितना पथ तय करके पहुंची है, केवल x पथ तय करके पहुंची है। अब अपन क्या करना है, यहाँ पर क्या कर रही है, ये अध्यारोपण कर रही है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। तो माना दोनों तरंगों की समीकरण क्या हो गई, ठीक है। देखो माना तरंगे, पहली है y1 के लिए मैंने मान लिया a1 साइन ओमेगा t, सॉरी यहाँ पर जो लेंगे अपन पथ के लिए लेंगे तो kx माइनस ओमेगा t, ये अपन की पहली समीकरण हो गई, ठीक है। ये तरंग समीकरण अपन जानते हैं, 11th में पढ़ के आए। उसके बाद y2 जो है वो होगी a2 साइन, अब k और x की जगह, ये इसके लिए x था क्योंकि इसने कितना पथ तय किया था, x,
ये कितना पथ तय कर रही है, डेल्टा एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ के तो जैसा का जैसा ही, और एक्स्ट्रा चीज क्या लिख रहा हूं केवल में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस बाकी सब तो जैसा का जैसा ही है टी समय के बाद, ठीक है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक टी समय में यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ पहुंची, दोनों का समय से क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर जाकर ये क्या कर रही है, अध्यारोपण कर रही है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी तरंग होगी उसका आयाम क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। क्लियर है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां से लिख रहा हूं मैं y बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब जो ये के डेल्टा एक्स है ना, ये क्या है, अपना फाई है। क्या है, फाई। तो उसकी जगह पे फाई लिख दूंगा। तो ये हो गया अपना a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जैसा का जैसा ही, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्लस में क्या आ गया, अपना फाई आ गया, ठीक है। ये अपना अलग से है पूरा का पूरा। अब अपन को क्या करना है, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जिसको नहीं पता वो देख लेना, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जैसा का जैसा है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a2 भी साथ का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a2, अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी। तो साइन ए की जगह तो क्या हो जाएगा अपना के एक्स माइनस ओमेगा टी और कोस फाई। क्लियर है। प्लस अब क्या लगेगा, साइन बी कोस ए। तो साइन बी और कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ में यहाँ a2 भी है, ठीक है ना, a2 साइन फाई, क्योंकि ये a2 तो दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोले। अब देखो, अपने पास जो चीज़ कॉमन आ रही है ना दोनों में से, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कौन सी आ रही है, देखो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दोनों तरफ है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इसको। तो यहाँ से अगर मैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से तो बच जाएगा a1 प्लस यहाँ से बच जाएगा a2 कोस फाई, और प्लस में ये जैसा का जैसा ही है इधर वाला a2 साइन फाई कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वाला डेरिवेशन सेम ऐसा का ऐसा ही, लगभग मिलता जुलता ही 11th में भी था। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कुछ अज्यूम करते हैं, इसको कुछ अज्यूम करते हैं और इसको कुछ अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अज्यूम करेंगे अपन। तो ये जो है a1 प्लस a2 कोस फाई, ये तो हो गया अपना a कोस अल्फा, ठीक है। और इसको मानेंगे अपन किसको, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, या तो इसको 1, इसको 2, है ना, इसको 3, इसको 4 दे दो। और ये जो है a2 साइन फाई, इसको मानेंगे अपन a साइन अल्फा, इसको ले लेते हैं 5। अब अपने पास यहाँ पर 2 अननोन आ गए। कौन कौन से, a को भी अपन नहीं जानते, अल्फा को भी अपन नहीं जानते, तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो क्या करना है, ये वैल्यू अपन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो वहां से अपनी एक इक्वेशन आ जाएगी, अपनी इक्विवेलेंट जो परिणामी अपना आयाम है या जो परिणामी तरंग है उसका। तो ऊपर से मिटा रहा हूं,
अब देखो जैसे वहां रखूंगा मैं इसको तो क्या बनेगी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जैसा का जैसा है, तो y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो जैसा का जैसा है। और इस पूरे की जगह क्या रखना है, ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा, प्लस में ए टू साइन फाइव की जगह ए साइन अल्फा, प्लस में ए टू साइन अल्फा, और ये इधर कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी जैसा का जैसा है, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं पता हो अगर किसी को तो यहाँ लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। अब देखो ये दोनों वैल्यू अपन ने इसमें डाल दी, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या बन गया, इसको मैं ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, इन सब में देखो यहाँ ए है ना, यहाँ पर भी ए ही है, ठीक है ना। इन दोनों में से ए तो कॉमन आ ही जाएगा बाहर। ए कॉमन आने के बाद देखो ये वाला कोण को ए मानूं, इसको बी मानूं, तो साइन ए कोस बी, साइन बी कोस ए, फॉर्मूला बन रहा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये ए तो मैंने कॉमन ले लिया और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए प्लस बी, ए की जगह तो क्या लिखूंगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा। तो ये y इज इक्वल टू आ गया अपना a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस में अल्फा, ठीक है। आगे समझिए बात यहां तक। तो ये आगे अपनी अभी परिणामी तरंग, इसको ले लेता हूं मैं समीकरण नंबर 6। लेकिन अभी अपन को इसमें दो चीजें नहीं पता है, एक तो ए पता नहीं है और अल्फा पता नहीं है। तो ए और अल्फा की वैल्यू अपन को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहां से। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना है, ये याद रखना है आपको स्टेप। तो सबसे पहले क्या करें, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो स्क्वायर करेंगे इधर वाले का, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस इसका करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, इन दोनों का करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, इधर कॉमन लेते ही जो बचेगा अंदर वो तो 1 ही है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 बच जाएगा। इसको खोल देते हैं, ये खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो a1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a1 a2 कोस फाई, बी की जगह तो a2 कोस फाई, और प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर यानी a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस ये भी क्या है, a2 साइन फाई का स्क्वायर, तो प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लग रहा है इनका। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया अपना, a1 का स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया a2 स्क्वायर, बचा 1 प्लस में ये बच गया तो 2a1 a2 कोस फाई। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो ये तो आ गई अपनी a की वैल्यू, काय की वैल्यू आ गई, a की, जो अपन निकालना चाह रहे थे, ठीक है। अब अपन काय की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की। तो अल्फा के लिए क्या करूंगा मैं, 5 में 4 का भाग दे दूंगा, ऊपर से ही मिटा रहा हूं, 5 में 4 का भाग दे दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 6 का भाग दे देंगे। ये वाली इक्वेशन तो क्या बन गई अपनी 7 इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो इधर इसमें इसका डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा अपना a साइन अल्फा अपॉन में a कोस अल्फा। ए से तो ये कट गया, ये बन जाएगा टेन अल्फा, और इधर देखो क्या आ गया, a1 प्लस a2
सॉरी A2 साइन फाइव अपॉन में A1 प्लस A2 कोस फाइव, यानी टेन अल्फा बराबर क्या आ गया अपना A2 साइन फाइव अपॉन में A1 प्लस A2 कोस फाइव। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 8। तो ये अपने पास जो अननोन क्वांटिटीज थी वो भी अपन ने फाइंड कर ली। बहुत आसान था, ये कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, है ना। अब देखो अपन को तो क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, और अपन जानते हैं जो तीव्रता होती है वो किसके समानुपाती होती है, चूंकि जो तीव्रता है वो समानुपाती होती है किसके, आयाम के स्क्वायर के। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो I बराबर क्या आ गया अपना के ए स्क्वायर। तो अपने पास एक ही समीकरण है, उसको अगर I में कन्वर्ट करना चाहूं मैं तो कैसे लिखूंगा, जैसे अपने पास क्या था के ए स्क्वायर लिख दूं, जहां पर अपने पास ए स्क्वायर है, अगर उस पूरी इक्वेशन को मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं, अपने पास क्या है देखो y इज इक्वल टू क्या है जो परिणामी आयाम है वो क्या है अपने पास ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5, यही है। अब मैं इसको दोनों साइड में के से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर तो क्या आ जाएगा के ए स्क्वायर इक्वल्स टू के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये A1 A2 स्क्वायर में नहीं है ना, तो इनके साथ में, दोनों के साथ में जो ये के ए, उसको अंडर रूट के ले लूँ तो अंडर रूट के A1 इंटू अंडर रूट के A2 और एक कोस 5। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर देखो अपने पास केवल एक ही के था और अपने पास A1 A2 दो हैं, तो दोनों के पास में के लाना था मेरे को। क्यों लाना था, क्योंकि अपन को I बनाना है उसको, और I के लिए अपने पास होना चाहिए के ए स्क्वायर। तो देखो ये अंडर रूट के इंटू में A1, ये क्या बन जाएगा अपना रूट I बन जाएगा। कैसे बनेगा ये रूट I, कैसे हुआ देखो समझ लो, इधर के इंटू में A, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इधर तो I बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा के और ए स्क्वायर। तो देखो I बराबर के स्क्वायर है, तो अंडर रूट I करूंगा तो यही आएगा, इसलिए मैंने के को दोनों जगह अंडर रूट के कर दिया। तो देखो के ए स्क्वायर, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं I, ये क्या हो जाएगा I1 प्लस ये क्या हो जाएगा I2 प्लस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट I1, ये हो जाएगा अंडर रूट I2 और ये हो गया अपना कोस 5। तो ये हो गई अपनी परिणामी तीव्रता। क्या हो गई परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता का व्यंजक अपना आ गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी विशेष स्थितियां देखनी है कि कब तो I अधिकतम होगा और कब I न्यूनतम होगा। तो चलो विशेष स्थितियां, ये इक्वेशन नहीं रख रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं। विशेष स्थितियों में देखो, विशेष स्थितियों में पहली स्थिति है कि cos 5 में इक्वल्स टू क्या होता है 1, मैक्सिमम है ये। cos 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, I की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अपनी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये I मैक्स है। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो I मैक्सिमम जो अपनी आ रही है, व्यतिकरण में अपन ने क्या पढ़ा था, जो परिणामी तीव्रता है वो दोनों तरंगों की जो व्यक्तिगत तीव्रताएं थी उससे भी अधिक आती है, तभी तो वहां चमकीला बनता है ना। तो देखो ये I1 I2 क्या है, दोनों तरंगों की व्यक्तिगत तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो अधिकतम तीव्रता है वो इनसे भी अधिक आ रही है कि नहीं आ रही, आगे समझ में बात। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, cos 5 बराबर अपने पास क्या हो 0 हो, cos 5 की वैल्यू क्या हो अपनी, पहले इसको देख लेते हैं पूरा, ये कब कब है, ये कब कब है, 5 बराबर 1 कब कब होता है ना, 5 बराबर कब कब होगा 1, 0, 5 क्या होना चाहिए 0, मतलब cos 5 1 कब होता है, 5 इक्वल्स टू 0, 2 पाई
4 पाई डैश डैश डैश, यानी कि फाई क्या होना चाहिए अपना 2n पाई। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 0 1 प्लस माइनस 2 डैश डैश डैश। तो जहाँ जहाँ पर ये होगी 2n पाई, फाई की वैल्यू 2n पाई होगी, वहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि तरंग अपनी एक जगह ही थोड़ी है, अपनी तो तरंग आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू अपन अलग अलग रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जब फाई की वैल्यू 2n पाई होगी तो अपन ने देखा था जो फाई बराबर है वो क्या था k डेल्टा x, इसकी जगह पर अपन ने फाई रखा था। ये अपन 11th में पढ़ चुके हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है k डेल्टा x, और k की वैल्यू जो होती है ना होती है 2 पाई अपॉन में लेमड़ा इंटू में डेल्टा x। अब जैसे अपन यहाँ फाई की वैल्यू रखेंगे कौन कौन सी, ये 2n पाई, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डेल्टा x की जो वैल्यू आएगी अपनी, वो जो डेल्टा x की वैल्यू है वो आएगी अपनी 0 लेमड़ा 2 लेमड़ा डैश डैश डैश, यानी कि n लेमड़ा, ठीक है ना, 3 लेमड़ा डैश डैश डैश, ये आ जाएगी अपनी n लेमड़ा। तो जहां जहां पर डेल्टा x n लेमड़ा होगा वहां क्या होगा। अब देखो आई मैक्सिमम है, यानी यहाँ समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। तो समपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब फाई बराबर 2n पाई हो। ये सारी चीजें अपन को याद रह जाएगी। आगे समझ में बात कि भाई कोस फाई बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये अधिकतम वैल्यू है, तभी तीव्रता मैक्सिमम होगी। जब तीव्रता मैक्सिमम होती है तो कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब फाई इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई ये सब हो। फाई इक्वल टू इन सबको मैं एक साथ लिख सकता हूँ 2n पाई। अगर फाई की वैल्यू में यहाँ पर डालूं कौन सी 2n पाई, तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लेमड़ा इधर आते ही n लेमड़ा बच जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर वही 0 प्लस माइनस 1 2 3 4 5। आगे क्लियर है। चलो अब दूसरी चीज है अपनी इसमें कि जब न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या होना चाहिए अपना, पहले इसी में लिख लेता हूं मैं, अगर I1 बराबर I2 हो तो क्या होगा, है ना। अगर I1 बराबर I2 हो तो क्या होगा, यदि I1 बराबर I2 बराबर में I0 ले लूं और सबको यहां डाल दूं तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा अपना I1 I0 प्लस 2I0, यानी कि कितना गया ये 4I0। यहाँ I0 कैसे आ गया, दोनों अंडर रूट में था ना, तो अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, यानी 4I0 हो गई। तो I मैक्सिमम कितनी आ गई अपनी इस स्थिति में 4I0, ठीक है। यानी जो समपोषी व्यतिकरण होता है वहां पर अगर दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो तो परिणामी तीव्रता क्या होती है, उन दोनों में से भी एक की 4 गुना होती है, ठीक है। अब आते हैं न्यूनतम के लिए। न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, क्या कोस फाई की जगह क्या हो जाएगा -1। कोस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कोस फाई माइनस में कब होता है, जब कोस की वैल्यू क्या हो पाई 3 पाई 5 पाई डैश 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 2n माइनस 1 पाई। क्लियर है। इन सब जगह पर क्या होगी फाई की वैल्यू, मतलब कोस फाई की वैल्यू -1। अगर फाई की वैल्यू में ये सब रखूं, फाई की वैल्यू ये सब रखूं, तो जो डेल्टा एक्स के उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 2n माइनस 1 लेमड़ा अपॉन में 2। इन सब जगह पर जो फाई है, जो व्यतिकरण है वो कौन सा होगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब देखो वही सिंपल वापस यही बात कर देंगे। तो I1 बराबर I2 हो तो I1 बराबर I2 बराबर I0 हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आते हैं क्या हो जाएगा 2I0 माइनस 2I0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी अगर दोनों की तीव्रताएं समान है तो जो काली फ्रिंज बन रही है वहां पर तीव्रता कितनी होगी 0 होगी। जहां विनाशी व्यतिकरण होगा वहां तीव्रता बिल्कुल नहीं होगी, वहां पर क्या दिखाई देगा अपन को, अंधेरा दिखाई देगा। और जहां समपोषी व्यतिकरण क्या होगा वहां एकदम चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, जो दोनों तीव्रताएं उनकी 4 गुना। आ रही समझ में बात यहाँ तक। तो आई मिनिमम, सॉरी यहाँ मिनिमम लिखना है अपन को, तो ये हो गया आई मिनिमम, और ये वाला भी क्या है आई
मिनिमम। तो आई मिनिमम का फॉर्मूला ये हो गया, और बराबर हो तो आई मिनिमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसका यंग द्विसलिट प्रयोग का गणितीय विश्लेषण। ठीक है ना। अब यहां पर अपन एक चीज और देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रूव सिद्ध करो कि जो यंग का द्विसलिट प्रयोग है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो देखो अपन ने क्या देखा, जो आई मैक्सिमम आई वो I1 प्लस I2 से कितनी ज्यादा आई, 2 √I1 I2 इतनी ज्यादा आई। और आई मिनिमम जो है वहां पर भी I1 प्लस I2 से कितनी कम आई, 2 √I1 I2। देखो ये चीज दोनों जगह सेम ही थी, केवल यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस था। तो आई मैक्सिमम यानी जहां समकोशी व्यतिकरण हो रहा है वहां ऊर्जा कितनी ज्यादा प्राप्त हो रही है अपन को, दोनों तीव्रताओं से, दोनों तरंगों की ऊर्जाओं के योग से कितनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 2 √I1 I2। और जहां विनाशी व्यतिकरण मिल रहा है वहां दोनों जो तीव्रताएं, दोनों तरंगे हैं उनकी ऊर्जाओं में कितना ह्रास हो रहा है, 2 √I1 I2। तो जहां समकोशी व्यतिकरण में जितनी ऊर्जा अपन को मिल रही है उतनी ऊर्जा का ह्रास कहाँ हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण में। तो यहाँ पर ऊर्जा न तो देनी पड़ रही है अपन को और नहीं वहां से अपन को ऊर्जा मिल रही है। ठीक है ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। तो यंग द्विसलिट का प्रयोग कौन सी नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये हो गया इसका गणितीय विश्लेषण। अब अपन करेंगे फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन।